नमस्कार दोस्तों, सरल भक्ति सागर में आप सब लोगों का स्वागत है। हरतालिका तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरतालिका तीज की कथा इस प्रकार से है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में तीज का व्रत हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह जैसे तारागणों में, चंद्रमा, नवग्रहों में, सूर्य वर्णों में, ब्राह्मण देवताओं में, गंगा प्राणों में, महाभारत वेदों में, सामवेद इंद्रियों में मन, ऐसा ही व्रत श्रेष्ठ है जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े हुए और भी महान फलदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा कि हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले कि हे भाग्यवान उमा, भारत के उत्तर में श्रेष्ठ एक पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमवान है। वहाँ तुम भागमती रानी मैनावती से उत्पन्न हुई थी। तुमने बालकाल में ही मेरी आराधना करना प्रारंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर मुझे पाने हेतु तप किया। तुमने ग्रीष्म काल में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा काल में पानी में तप किया, शीतकाल में पानी में खड़े होकर के तप किया। मेरे ध्यान में इतनी संलग्न रही। इस प्रकार 6 कालों में तपस्या करके भी जब मेरे दर्शन न मिले तब तुम ऊर्ध्व मुंह होकर केवल वायु सेवन की, वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमवान को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी शुभ अवसर पर महर्षि नारद जी वहां उपस्थित हुए और नारद जी का स्वागत और पूजन किया। राजा ने उपस्थित होने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या का योग वर प्राप्त हो। वैकुंठ निवासी से साई भगवान श्री हरि ने कन्या का वरण स्वीकार किया है। राजा हिमवान ने कहा, मेरे महाराज, मेरे सौभाग्य हैं जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या का भाग्यदान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुंचकर श्री भगवान से पार्वती जी के विवाह का निश्चित होना सुनाया। इधर महाराज हिमवान ने वन में पहुंचकर पार्वती जी से भगवान विष्णु से विवाह होने का निश्चित समाचार दिया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। उस दुख से तुम बहुत विह्वल होकर अपनी सखी पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां तुम्हें महाराज हिमवान भी न ढूंढ सकेंगे। ऐसा कहे उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमवान घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु को वचन दिया, वह कैसे पूर्ण हो सकेगा। यह कहकर मूर्छित हो गए। तत्पश्चात सभी पूर्ववासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण किया। ऐसी चिंता करके कहा कि ये क्या मेरी कन्या को व्याघ्र खा गया, या सर्प ने डस लिया है, या कोई राक्षस हार के ले गया है। उस समय अपने सहेली के साथ तुम गहन गुफा में पहुंच कर बिना जल अन्न के मेरे व्रत को प्रारंभ करने लगी। उसी दिन भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र युक्त थी। मेरी पूजा के फलस्वरूप सिंहासन हिल उठा। मैंने आकर तुम्हें दर्शन दिए और तुमसे कहा कि देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना मुझसे वर्णन करो। इतना सुनकर तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि हे अंतर्यामी, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं। मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवं अस्तु इच्छित पूर्ण वरदान दे अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमवान मंत्रियों से ढूंढते हुए नदी तट पर पहुंचे। शोक से मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम सहेली के साथ बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची तो तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण हिमवान सहित तुम्हारे दर्शन पाकर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुमसे लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई जो अति भयानक है। यहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयानक सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर तुम अपने ग्रह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसे कहने पर तुमने कहा, पिता, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया है। इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमवान अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अभीष्ट वर जो तुम्हें पसंद है उन्हीं सदाशिव के साथ विवाह करूंगा। तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता अन्य सहेलियों से मिलती हुई कुछ समय शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमवान और महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य का अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रख मेरी प्राप्ति का व्रत किया,
इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों में उत्तम हुआ। इस व्रत का माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे मिलने की सुखद तथा कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया है, पर इस व्रत के करने का विधान व इसका फल नहीं सुनाए। कृपया ऐसे मुझे करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनने के बाद सदाशिव ने कहा कि हे प्रिय, इस व्रत का फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यशाली नारी व पति चाहने वाली कन्या को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला होकर रखना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा सुवर्ण की स्थापित करके केले पुष्प आदि के खंभे स्थापित कर रेशमी वस्त्र के चंदोबा तान कर बंधनवार लगाकर भगवान शिव का बालू का लिंग स्थापित करके वैदिक पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, वाद्य, शंख, मृदंग, झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। और भगवान शिव के पूजन के बाद फल, फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्टान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण कर ब्राह्मणों को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु जो सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से नमः शिवाय कहकर अर्पित करना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी इच्छा भगवान के सामने प्रेषित करें। फिर पार्वती से यही लिखी प्रार्थना करें, जय जग माता मेरी भाग्य विदाता, तुम हो मेरी शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुरारी, सती संतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता। इच्छित वर मैं तुमको पाऊं, भूल चूक को दुख न उठाऊं, भाव भक्त से तुमको पाऊं, कर दो पूरन बाता, जय जगनी जय जग माता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथ में लेकर पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग, नदी या तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करावें, दक्षिणा देवें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है, धन पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं के व्रत करने से कुलीन धनवान वर को प्राप्त होने का सौभाग्य होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को धारण नहीं करती है, वह बार बार वैधव्य व पुत्र शोक को प्राप्त होती है। इत श्री हरतालिका व्रत समाप्त संपूर्ण। बोलिए शिव पार्वती की जय।